हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। हेलो। नीलेश, प्रगति, यस वैशाली। सर। यस। आवाज आ रही ओके। है। यस ओके सर। गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में अभी तक हमने अपेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट किया है। ठीक है। अपेक्स प्रोग्रामिंग में अभी तक हमने डिस्कस किया कि बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्या है। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कुछ थेरोटिकल पार्ट कि एमवीसी पैटर्न क्या होता है, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, देन हमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया हमारा अपेक्स प्रोग्रामिंग। सो अपेक्स भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों हम अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? क्योंकि अपेक्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट्स को फॉलो करता है। क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। राइट। देन अब हमने यहां पर समझा देन कि क्लास क्या होता है। ठीक है, हमने क्लास के बारे में समझा, ऑब्जेक्ट के बारे में हमने समझा। अगर हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता है, ठीक है, तो इस क्लास के अंदर जैसे हम क्लास बनाते हैं, सो पब्लिक क्लास, क्लास नेम। तो सबसे पहले हमने क्लास के बारे में समझा, देन हमने समझा कि क्लास के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज, जैसे पब्लिक, देन अगर हम यहां पर एक वेरिएबल बना रहे हैं सो इंटीजर a इज इक्वल टू 10। देन अब ऐसे हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं। अगर हमें मेथड्स क्रिएट करने हैं सो पब्लिक, देन वॉइड मेथड नेम, जो भी आपको नाम देना है। सो मैंने नाम दिया इसको m1 एंड यहां पर हमारा लॉजिक होगा। ठीक है, मेथड के अंदर लॉजिक। सो यहां पर देखिए ये सभी लाइन हमें क्लियर है कि वेरिएबल क्या होता है, कीवर्ड क्या है, डेटा टाइप क्या है, ऑपरेटर क्या है, आइडेंटिफायर क्या है। सो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन होगा, हमें मेथड के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि हम क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, अब हमें उनके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि जब हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं जिसमें हम कीवर्ड यूज करते हैं, वेरिएबल है, ठीक है, डेटा टाइप है, ऑपरेटर्स है, तो सभी लाइन का मीनिंग अब हमें क्लियर है। अब हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है गाइस, देखिए मेथड्स के बारे में। सो कोई बता पाएगा मुझे मेथड के बारे में, क्या होता है मेथड? स्टार्टिंग में हमने बताया क्लास के अंदर क्या होता है हमारे पास, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। सो डेटा मेंबर्स में क्या इंप्लीमेंट करते हैं, मेंबर फंक्शंस में क्या इंप्लीमेंट करते हैं, क्या होती है मेथड, क्यों हम मेथड को बनाते हैं, बताइए। गाइस, क्या होती है मेथड? प्रॉपर्टीज के बारे में क्लियर हुआ, जहां पर हम डेटा होल्ड करने वाले थे। मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया, उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज था वो हो गए वेरिएबल जिसमें हम डेटा होल्ड करते हैं। फिर हमने क्या कहा, फंक्शनैलिटी। अब फंक्शनैलिटी में क्या आएगा हमारा, इंप्लीमेंटेशन। राइट, उसका बिहेवियर हमें डिफाइन करना है, मतलब उसकी फंक्शनैलिटी, तो उसका इंप्लीमेंटेशन आता है। सो फंक्शनैलिटी में क्या है, इंप्लीमेंटेशन। सो इसीलिए मेथड्स में हमें क्या इंप्लीमेंट करना होता है, हमारा बिजनेस लॉजिक। जो लॉजिक हम डिफाइन करेंगे वो हमारा इंप्लीमेंट करना होगा हमें मेथड के अंदर। तो इसीलिए मेथड के बारे में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। सो मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। क्या एक सिंपल ब्लॉक ऑफ कोड है, वेयर वी राइट आर बिजनेस लॉजिक। हम क्या करते हैं, जहां पे बिजनेस लॉजिक लिखते हैं तो वो हमारा होता है मेथड। सो मेथड के अंदर हम बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये जो मेथड हम क्रिएट कर रहे हैं, सो मेथड को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ सिंटैक्स इंप्लीमेंट करना है। सो सबसे पहला हमने मेथड के बारे में समझा कि मेथड क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जहां पर हम हमारा बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस लॉजिक अगर आपका है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कि कुछ डेटा मुझे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना है, तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, सभी ने यूज किया होगा अभी तक, सिस्टम डॉट डीबग। अगर ये मेरा बिजनेस लॉजिक है और मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं हेलो डेवलपर्स, राइट, ये मैंने टेक्स्ट सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पर मुझे प्रिंट करना है, तो इसे भी इंप्लीमेंट करने के लिए आप क्या इंप्लीमेंट करोगे, इसे मेथड के अंदर, क्योंकि मेथड का काम होता है बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करना।
अब अगर उस कोड को मेथड के बाहर इंप्लीमेंट करने के लिए जाओ, देखिए ये मेरा कोड है और मैं बस इसी कोड को, ये तो सिंटैक्स वाइज तो क्लियर है, ऐसे ही लिखते हैं सिस्टम डॉट डिबग, लेकिन वही लाइन अगर मैंने मेथड के बाहर लिखा तो मुझे एरर आ रहा है। देखिए क्या आ रहा है, एरर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि कंपाइलर को पता है कि जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, जो बिजनेस लॉजिक का पार्ट है, वो मेथड के अंदर ही होना चाहिए, उसको अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मेथड के बाहर क्या होता है, हमारा डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है, कुछ हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, डिफाइन करने, उसमें इनिशियलाइज करना है डेटा, तो हम यूज करते हैं, राइट। बाकी जो हमारा लॉजिकल पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट है, वो हम सिर्फ मेथड के अंदर ही डिफाइन करते हैं। अब ये तो हो गया मेथड की नीड, लेकिन मेथड के और भी एडवांटेजेस है। मेथड से क्या होता है कि अगर कोई लॉजिक हमने मेथड के अंदर डिफाइन किया, तो एक ही मेथड को, जैसे सपोज करें कि मुझे एक ही फंक्शनलिटी बार बार एग्जीक्यूट करना है, सो सेम लॉजिक आप बार बार इंप्लीमेंट नहीं करोगे, बार बार आप उसको नहीं लिखोगे। मेथड के अंदर आपने अगर वो लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, तो जब भी हमें उस लॉजिक को जरूरत पड़ेगी, उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो सिंपली उस मेथड को कॉल करिए, मतलब वो सेम कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो क्या हो रहा है, कोड आप रीयूज कर रहे हो। सो मेथड का एडवांटेज होता है रीयूजेबिलिटी, राइट, क्योंकि मैंने वहां पर एक मैसेज दिया, हेलो डेवलपर्स, सो जब भी हमारे पास जरूरत पड़ेगी उस मैसेज को प्रिंट करने की, तो हम उस मेथड को कॉल कर लेंगे, और जैसे मेथड को कॉल करेंगे, जितना भी लॉजिक हमने उस मेथड के अंदर डिफाइन किया है वो एग्जीक्यूट होगा। सो मेथड का मेन एडवांटेज होता है हमारा रीयूजेबिलिटी। सो मेथड को हम रीयूज कर सकते हैं, बार बार हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मेथड को क्रिएट करने के लिए इसका सिंटैक्स क्या है, जैसे आपने मेथड तो बनाया अभी तक, कैसे बनाया आपने यूज किया पब्लिक, फिर आपने यहां पर डिफाइन किया वॉइड, और फिर आपने इसको दिया मेथड नेम, जो भी नाम आपको चाहिए था वो नाम, फिर आपने ऐसे ब्रैकेट से यहां पर बनाए, ठीक है, एंड। अब इसका मीनिंग क्या है सबसे पहले समझ। अब पब्लिक तो सभी को पता है कि ये कीवर्ड है एक्सेस मॉडिफायर टाइप का। किस टाइप का कीवर्ड है, एक्सेस मॉडिफायर टाइप का। वॉइड अगेन ये क्या है, ये भी एक कीवर्ड है, लेकिन किस टाइप का, ये है रिटर्न टाइप है, ये क्या है, एक रिटर्न टाइप। अब मेथड नेम ये क्या हुआ है, एक आइडेंटिफायर, करेक्ट, जो यूजर डिफाइंड नेम है जो आपने दिया मेथड नेम, या अपने मन से आप कोई भी नाम दे सकते हो। इसमें हम ऐड करते हैं मेथड के पैरामीटर्स, ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं मेथड के पैरामीटर्स। अगर कोई मेथड को आप कॉल कर रहे हो एंड वो मेथड कुछ डेटा एक्सेप्ट कर रही है, तो हम जब कॉल करते हैं मेथड को, तब हमें पैरामीटर्स भी पास करने पड़ते हैं। तो जब हम मेथड डिफाइन करते हैं और हमें पता है कि हमें इनपुट लेना है किसी और से, जब भी वो मेथड को कॉल करेंगे, तो वो पैरामीटर्स हम पहले से ही यहां पर बना के रखेंगे। एंड यहां पर हो रही है, देखिए ये हमारी मेथड स्टार्ट, और यहां हो रही है हमारी मेथड एंड, ठीक है, मेथड स्टार्ट और मेथड एंड, करेक्ट। और जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे मेथड के अंदर, जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है। तो सबसे पहले तो देखेंगे एक्सेस मॉडिफायर। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब हम वेरिएबल भी बनाते हैं, सो एक्सेस मॉडिफायर मैंडेटरी नहीं है, बिना एक्सेस मॉडिफायर के भी आप मेथड बना सकते हो, आप वेरिएबल भी बना सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। लेकिन जैसे आप वेरिएबल किसी डेटा टाइप के बिना क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे वेरिएबल बनाने के लिए डेटा टाइप जरूरी है, वैसे ही मेथड को बनाने के लिए आपका रिटर्न टाइप जरूरी है। जब आप मेथड बना रहे हो तो उसके सामने उसका रिटर्न टाइप होना जरूरी है। बिना रिटर्न टाइप के आपकी मेथड हम क्रिएट नहीं कर सकते, मेथड क्रिएट नहीं हो पाएगा, कंपाइलर को समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। मतलब हर मेथड का एक रिटर्न टाइप होने वाला है, ये तो क्लियर हुआ, हर मेथड का एक रिटर्न टाइप होने वाला है, ठीक है। अब जब आप इस मेथड को क्रिएट करते हो, ठीक है, जब आप इस मेथड को क्रिएट करते हो, तो क्या हर बार हमें ये वॉइड ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो क्लियर हुआ कि हर मेथड का रिटर्न टाइप होगा, लेकिन क्या हर बार हमें यहां पर वॉइड ही इंप्लीमेंट करना है? देखिए नहीं, वॉइड होता है हमारा क्या है, एक रिटर्न टाइप। इसको हमने क्या समझा कि ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप। लेकिन हमें कब वॉइड यूज करना है? जब हमारी मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रही है। क्या हमारी मेथड यहां से कुछ डेटा रिटर्न कर रही है? कुछ भी नहीं। हमने क्या दिया, बस मेथड को कॉल जाएगा, मेथड में हमने कुछ लॉजिक लिखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। मेथड हमें कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं कर रही है, वो बस एग्जीक्यूट होगा और फिनिश हो जाएगा।
कुछ भी डेटा हमें रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की मेथड्स के लिए आप क्या यूज करोगे, वॉइड। लेकिन अब हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जैसे हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं और हमें पता है कि वो मेथड हमें कुछ डेटा रिटर्न करने वाला है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे हम m1 मेथड को यहां से कॉल करेंगे और m1 मेथड जैसे यहां पर इसका इंप्लीमेंटेशन है m1 का, और इस m1 से फिर हमें डेटा आने वाला है, ठीक है। ये डेटा हमें आने वाला है, मतलब जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो मेथड के अंदर ही वो डिफाइन किया जाता है कि ये मेथड से कोई डेटा रिटर्न करवाना है या नहीं करवाना। अगर नहीं करवाना है तो सिंपली क्या लिखोगे आप, वॉइड। मतलब आपकी मेथड ऐसे कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रही है। लेकिन अगर ये मेथड डेटा रिटर्न कर रही है, अब डेटा की बात हो रही है तो मतलब डेटा टाइप, एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही रिटर्न होगा यहां से। तो किस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है, तो वो डेटा आप डिफाइन करोगे यहां वॉइड की जगह पे। अगर आपकी मेथड इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है तो इंटीजर, आपकी मेथड डेसिमल टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है तो डेसिमल, आपकी मेथड स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है तो स्ट्रिंग, आपकी मेथड अगर लिस्ट टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है तो लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। आपकी मेथड अगर किसी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है तो अकाउंट टाइप का है तो लिस्ट ऑफ अकाउंट अगर रिटर्न करिए तो लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो इस तरीके का डेटा देखिए आप यहां पर बना सकते हो। तो जितने डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है उनमें से किसी भी टाइप का डेटा आपकी मेथड रिटर्न कर सकती है। तो अगर आपकी मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं करवा रही और आप नहीं चाहते हो कि आपकी मेथड कोई डेटा रिटर्न करे, तो क्या लिखोगे आप, वॉइड। जहां पर भी आपको वॉइड दिखेगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रही है। लेकिन अगर आपको वहां पर डेटा टाइप मिला, वॉइड की जगह आपको मिल रहा है इंटीजर, तो क्या मीनिंग होगा इसका कि हमारी मेथड इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है। और जैसे ही यहां पर वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप है तो लास्ट में आपको मेथड के सबसे लास्ट में आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा रिटर्न। और जो डेटा टाइप आपने प्रोवाइड किया उसी टाइप का डेटा यहां से रिटर्न होगा, उसी टाइप का डेटा जो टाइप आपने यहां पर प्रोवाइड किया। इंटीजर आपने बताया मेथड को क्रिएट करते टाइम, रिटर्न टाइप आपने दिया इंटीजर। इसका मीनिंग क्या समझा कंपाइलर ने कि आपकी मेथड इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से रिटर्न भी करवाना पड़ेगा उस मेथड को, ठीक है। डेटा भी रिटर्न करवाना पड़ेगा और जिस टाइप का डेटा आपने डिफाइन किया है सिर्फ उसी टाइप का। देखिए कैसे, अभी मैंने जो मेथड यहां पर बनाई है ये ना किसी टाइप का डेटा रिटर्न करिए ना कुछ, इसीलिए मैंने क्या लिखा यहां पर, वॉइड लिखा। अब अगर मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर रहा हूं पब्लिक, मैंने कहा कि हमारी मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न कर सकते, तो मैंने यहां पर दिया स्ट्रिंग। ओके, मैंने मेथड को नाम दिया m2। अब इससे सिर्फ काम चलेगा क्या, मैंने अगर डेटा टाइप दिया तो इससे काम चलेगा क्या, क्या करना पड़ेगा बताइए जल्दी, रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए क्या आ रहा है यहां पर, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। क्योंकि आपने आपकी मेथड को क्या बताया, कंपाइलर ने क्या समझा कि ये जो m2 नाम की मेथड है ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न करवाने वाली है, क्योंकि आपने इसमें डेटा टाइप डिफाइन किया। तो फिर ये कंपाइलर अभी वेट किसका कर रहा है कि नहीं यहां से आपको वैल्यू भी रिटर्न करना पड़ेगा, लेकिन आपने तो कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं किया, इसीलिए यहां पर आपको एरर आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टाइप का डेटा आपने यहां पे डिफाइन किया है रिटर्न टाइप, उसी टाइप का डेटा आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। आप चाहे तो पहले आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो जैसे कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राज, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राज, ठीक है। एंड यहां से फिर आप ऐसे क्या कर सकते हो, इसको रिटर्न नेम। तो क्या हुआ, स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न किया, अब एरर चला गया। तो जब भी आपको वॉइड के अलावा अगर कोई डेटा टाइप यहां पर है तो समझ जाना उस मेथड में रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जिस टाइप का डेटा यहां से रिटर्न होने वाला है उसी टाइप का डेटा यहां से आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा, राइट। ये क्लियर हो रहा है, रिटर्न टाइप क्लियर हुआ, वॉइड का मीनिंग क्लियर हुआ और रिटर्न टाइप का मीनिंग क्लियर हुआ। आपको बताइए रिटर्न टाइप क्लियर है सभी को? यस यस। धनश्री, अनिकेत, जितेश, पंकज, क्लियर है गाइस? नीलेश, यस सर। यस सर। यहां पर जैसे हमने इंप्लीमेंट किया, जिस टाइप का डेटा हमारी मेथड रिटर्न करेगी उसी टाइप का डेटा हमें यहां से रिटर्न करवाना होगा। अब अगर मैंने यहां पर अगेन कोई मेथड बनाया जैसे पब्लिक
इंटीजर m3। सो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर इंटीजर टाइप का डेटा रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट के बिना काम नहीं होगा। सो रिटर्न, अब मैं डायरेक्टली भी वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करा सकता हूँ। जो भी लॉजिक होगा इस मेथड के अंदर तो लिखेंगे ही, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट आपका होना चाहिए रिटर्न, ठीक है, क्योंकि जैसे एग्जीक्यूशन फिनिश होगा और बाद में हम ये वैल्यू रिटर्न करवा देंगे, क्योंकि आपने बताया कि आपकी मेथड डेटा रिटर्न करने वाली है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये रिटर्न टाइप कोई भी टाइप का हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, मैप हो सकता है, सेट हो सकता है, किसी भी टाइप का ये डेटा हो सकता है। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अभी रिटर्न टाइप। सेकेंड अब हमें डिस्कस करना है, देखिए पैरामीटर्स, कि अभी पैरामीटर्स क्या है, ठीक है। अब जैसे मैंने मेथड बनाया, सपोज करिए पब्लिक वॉइड m1। अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करोगे? ऑब्जेक्ट डॉट m1, राइट। क्यों ऐसे कॉल करोगे? क्योंकि देखिए यहां पर जो पैरामीटर्स है और ये जो पैरामीटर्स है, ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है क्या? यहां पर ये जो मेथड है ये कोई पैरामीटर एक्सेप्ट कर रही है क्या? बताइए जल्दी, पैरामीटर है क्या मेथड के अंदर? नो, करेक्ट। अब जब आप इसको कॉल करोगे तो भी पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेथड अगर कुछ डेटा एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है तो आप कॉल कैसे करोगे? और ये डायरेक्टली इस m1 मेथड को कॉल कर लेगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई मेथड है, जैसे मैंने यहां पर डिफाइन किया पब्लिक वॉइड m2 और फिर यहां पर दिया हुआ है इंटीजर a। अब ये हुआ हमारा पैरामीटर, इंटीजर a नाम का एक ही पैरामीटर है, ठीक, एक पैरामीटर, देखिए पैरामीटर है। अब ये मेथड क्या कर रही है? ये मेथड कुछ डेटा एक्सेप्ट कर रही है कि जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको क्या करना पड़ेगा? डेटा को पास करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे कॉल करूं, अगर मैं इस मेथड को ऐसे कॉल करूं ऑब्जेक्ट डॉट m2, तो इसको कॉल जाएगा क्या? कॉल जाएगा क्या m2 मेथड को? नो, क्योंकि वो कंपाइलर उसको समझ ही नहीं पाएगा। कंपाइलर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर आप m2 मेथड को कॉल कर रहे हो और इस m2 मेथड को आप कॉल कर रहे हो तो ये m2 मेथड तो इंटीजर टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर आपको कॉल कर रहा है तो इंटीजर टाइप के डेटा के साथ कॉल करिए, अदरवाइज ये इसको कॉल नहीं करेगा। तो हमें डेटा इसमें पास करना पड़ेगा। तो जैसे इंटीजर टाइप का डेटा है तो आप कोई भी इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने प्रोवाइड किया 100, तो क्या होगा? जो डेटा आपने यहाँ पर पास किया वो डेटा सेम इस इंटीजर ए में आएगा। अगर आप यहाँ पर इसको प्रिंट भी करोगे सिस्टम डॉट डिबग और ऐसे ए को प्रिंट करोगे तो भी आपको क्या रिटर्न होगा? 100। तो जो डेटा आपने पास किया वो। अब ये ऐसे एक पैरामीटर हो सकता है या मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार एक ही पैरामीटर होगा, मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। जैसे पब्लिक वॉइड m1 सो इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा स्ट्रिंग c। तो ये भी यहां पर हो सकता है। देखिए कि ये मेथड तीन टाइप के पैरामीटर एक्सेप्ट करिए, इंटीजर a, इंटीजर b, स्ट्रिंग c। तो जब आप इसको कॉल करोगे ऑब्जेक्ट डॉट m1 तो आपको उसी सीक्वेंस में डेटा भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जिस सीक्वेंस में वो डेटा एक्सेप्ट हो रहा है उसी सीक्वेंस में आपको डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा पास किया कि पहले आपने स्ट्रिंग पास किया सो राज, फिर आपने ऐसे पास किया 10 and 10, तो भी ये एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में वहां पर कॉन्फ़िगर करेगा कि पहला डेटा पहले वेरिएबल के पास, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, और ये इनकॉम्पैटिबल डेटा है। यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या हो रहा है? ये इंटीजर वैल्यू चाह रहा है और आपने पास किया स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये एरर देगा, मतलब ये वर्क नहीं करेगा। तो जैसा सीक्वेंस है, जिस टाइप का डेटा आपकी मेथड एक्सेप्ट कर रही है उसी टाइप में आपको डेटा को पास करना पड़ेगा। क्योंकि डेटा कैसे जाता है? जो डेटा है तो पहले 10 गया, फिर दूसरा इंटीजर वैल्यू है तो अगेन इंटीजर, फिर ये स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है तो स्ट्रिंग, क्योंकि पहला डेटा पहले के साथ जाएगा, दूसरा डेटा दूसरा, तीसरा तीसरे के साथ। तो प्रॉपरली सीक्वेंस में हमें डेटा को प्रोवाइड करना होता है। जिस टाइप में आपका डेटा एक्सेप्ट हो रहा है उसी टाइप में आपको डेटा को प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न टाइप क्या होता है, क्लियर है बात? यस यस, ओके। अब जब आप इसको कॉल कर रहे हो, अब ये डिपेंड होगा आपकी मेथड को आपको किस टाइप की चाहिए। हो सकता है कि हमें कोई मेथड चाहिए जिसमें ना कोई पैरामीटर है ना कोई मेथड है, पॉसिबल है।
मेरे पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड m1। अब आप मुझे बताओ क्या इस मेथड में कोई पैरामीटर है या कि इस मेथड में कोई रिटर्न टाइप है? नो, सिंपल किस टाइप की मेथड है ये? ना हमें कोई पैरामीटर चाहिए थे, ना हमें कोई रिटर्न टाइप चाहिए था। नॉर्मली मेथड को कॉल जाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा, सिंपल। लेकिन बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे कोड की कि हमें कुछ डेटा किसी और मेथड को कॉल करना है, वहां से कैलकुलेट करवा के फिर से वहां से डेटा रिटर्न करवाना है। तो ये रिक्वायरमेंट है, तो जो आप इंप्लीमेंट करोगे तो फिर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखिए जैसे कि अब हमने बनाया पब्लिक, जैसे मैंने यहां पर डिफाइन किया void m1 इंटीजर a। अब क्या हुआ, ये किस टाइप की मेथड है कि रिटर्न टाइप तो नहीं है, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं लेकिन पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। रिटर्न टाइप नहीं है लेकिन पैरामीटर, तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब कोई ऐसी मेथड होगी सो पब्लिक जिसमें वैल्यू रिटर्न हो रही है, सो इंटीजर एंड देन m3, राइट। अब ये किस टाइप की मेथड हो गई कि अब इसमें पैरामीटर हो रही है लेकिन वैल्यू रिटर्न हो रही है। पैरामीटर तो नहीं है लेकिन वैल्यू रिटर्न हो रही है। एंड अब फिर ऐसी भी मेथड हो सकती है जिसमें दोनों चीजें हैं, पब्लिक इंटीजर m4, ठीक है, एंड इसमें पैरामीटर भी एक्सेप्ट करेंगे इसमें, तो इंटीजर 1, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पैरामीटर भी है इसमें और रिटर्न टाइप भी है, तो वैल्यू भी रिटर्न करना पड़ेगा हमें, तो रिटर्न, तो जो भी हमें डेटा चाहिए a इंटू ए में कर रहा हूँ, कुछ भी जो मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिजल्ट तो मेरा इंटीजर में आने वाला है। तो इस तरीके का आप डेटा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, मेथड की 4 कॉम्बिनेशन आपके पास बनते हैं और ये 4 टाइप्स होते हैं मेथड्स के, बेस्ड ऑन कि आप उसको कैसे डिफाइन कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, विद पैरामीटर, विदाउट पैरामीटर, विद रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप। तो इस तरीके की आपकी मेथड्स यहाँ पर क्रिएट होती है। सो सबसे पहली मेथड क्या है, इसमें ना कोई पैरामीटर है, सो नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, यस और नो। इस मेथड में क्या कोई पैरामीटर है, ना कोई मेथड है, सो नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, आप इस मेथड को बोल सकते हो। सेकंड, दूसरी क्या है, इसमें क्या है, विद पैरामीटर है ना इसमें, Yes. विद पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, विद पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। देन अब इसमें नो पैरामीटर, पैरामीटर है क्या, नो, विद रिटर्न टाइप, पैरामीटर नहीं लेकिन रिटर्न टाइप है, नो पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। एंड लास्ट में पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप भी है, सो विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर With return विथ रिटर्न टाइप, पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप भी है, सो दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं गाइस प्रॉपरली, ठीक है। सो मेथड के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स, हम इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमने मेथड के बारे में समझा कि मेथड क्या एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जहां पर हम बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा, जब तक हम उसको कॉल नहीं करोगे मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। सो मेथड को हमें सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। अब जब आप मेथड को कॉल करते हो सो मेथड में जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये चीज ध्यान में रखना। सो m1 ये मेथड हमारी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, जो भी लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे वो लाइन बाय लाइन हमारी मेथड एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब ये जो मेथड आप डिफाइन करते हो तो मेथड में जो डिक्लेरेशन है मेन, उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो है रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स। तो सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप के बारे में समझा एंड पैरामीटर्स के बारे में भी समझा कि रिटर्न टाइप क्या होता है एंड पैरामीटर क्या होता है। सो रिटर्न टाइप का मीनिंग क्या है कि अगर हमें मेथड से किसी डेटा को रिटर्न करवाना है तो हम रिटर्न टाइप प्रोवाइड करेंगे। अगर मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रही है तो वहां हम इंप्लीमेंट करेंगे वॉइड, ठीक है, क्योंकि रिटर्न टाइप मैंडेटरी है। अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, कुछ डेटा रिटर्न हो रहा है, तो जिस टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है वो डेटा टाइप डिफाइन करोगे। लेकिन अगर कोई डेटा रिटर्न नहीं हो रहा है,
ठीक है, कोई भी टाइप का डेटा रिटर्न हो रहा है तो वॉइड लिखोगे, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या समझा, पैरामीटर्स, कि आप मेथड में पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर सकते हो, कि अगर आप मेथड को कॉल करोगे तो आपको उसमें पैरामीटर प्रोवाइड करवाने होंगे। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप मेथड के हमारे पास 4 टाइप्स बने हैं। सो देखिए, हम एक नया क्लास बनाते हैं, सो न्यू अपेक्स क्लास, सो मेथड्स एग्जाम्पल, ठीक है। एंड हमने एक नया क्लास बनाया। अब देखिए सिंपली मैं यहां पर कुछ मेथड्स क्रिएट कर रहा हूं। सो मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक void m1। बताइए किस टाइप की मेथड है? No parameter, no return type. नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, Return. नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, ना कोई पैरामीटर है ना कोई वैल्यू आप रिटर्न करो इस मेथड से, ओके। देन इसके बाद मैं फिर से एक मेथड बना रहा हूं पब्लिक void m2, ठीक है, एंड इंटीजर एंड रिटर्न 10। अब ये किस टाइप की मेथड है? नो पैरामीटर विथ नो पैरामीटर, देखिए सिस्टम डॉट डिबग, नो पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। विथ रिटर्न टाइप, ठीक है, पैरामीटर नहीं है लेकिन रिटर्न टाइप है, ओके। देन तो ये हमने बना लिया, ओके। अब अगेन सो पब्लिक void m3 एंड अब इसमें पैरामीटर है, इंटीजर है। अब ये किस टाइप की मेथड बनी? पैरामीटर विथ नो रिटर्न टाइप। करेक्ट, विथ पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, विथ पैरामीटर नो रिटर्न टाइप, ओके। देन अगेन और क्या पॉसिबिलिटी है इसमें कि आप दोनों टाइप की मेथड होगी। सो पब्लिक विथ पैरामीटर इंटीजर m4, अगेन यहाँ पर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। देन सो रिटर्न a इंटू बी, तो ऐसे मैं कोई डेटा रिटर्न कर रहा हूँ। सो बताइए किस टाइप की मेथड है ये? विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। करेक्ट, पैरामीटर भी है और रिटर्न टाइप भी है। सो विथ पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप। विथ रिटर्न टाइप, देखिए दोनों यहाँ पर है, पैरामीटर भी और रिटर्न टाइप भी है। तो इस तरीके से हम मेथड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है कि इन मेथड्स को एक्सेस कैसे करें। अगर मुझे कॉल करना है किसी मेथड को, तो उस मेथड को आप कॉल कैसे करोगे? जैसे अगर ये मेरी मेथड है इंटीजर की वैल्यू रिटर्न कर रही है, ठीक है, सो मैं यहाँ पर कुछ डेटा अभी रिटर्न करवाता हूँ, मुझे कॉल करना है। तो हम गए अनोनिमस विंडो, हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। सो मेथड्स एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू मेथड्स एग्जाम्पल, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डॉट, अगर मुझे पता है कि मेरी मेथड किसी भी टाइप का डेटा रिटर्न नहीं कर रही तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। सो m1, क्योंकि ये m1 में मेथड क्या कर रही है, किसी भी टाइप का डेटा मुझे रिटर्न नहीं करवा रही। किसी भी टाइप का डेटा यहाँ से रिटर्न हो रहा है क्या मुझे? नो। तो कॉल जाएगा m1 में, जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं कॉल कर रहा हूं अभी ऑब्जेक्ट डॉट m2, देखिए कोई पैरामीटर है क्या m2 में? नो। लेकिन ये वैल्यू रिटर्न हो रही है इंटीजर। अब ये वैल्यू कौन सी वैल्यू मुझे रिटर्न हो रही है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? जब मुझे पता है कि ये मेथड को कॉल करने के बाद मुझे कोई डेटा रिटर्न होने वाला है, तो उस डेटा को हम यहाँ पर ऐसे एक्सेप्ट कर सकते। देखिए किस टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है इस मेथड से? इंटीजर टाइप। डेटा कहाँ पर होल्ड करते हैं हम? हमेशा वेरिएबल में, तो इसीलिए क्या बनाना होगा हमें? वेरिएबल। सो देखिए रिजल्ट नाम का हमने वेरिएबल बनाया। तो ये क्या कर रहा है, ये कॉल कर रहा है और डेटा आ रहा है। तो जो डेटा आने वाला है इसकी जगह पे, वो कहां पर असाइन किया हमने? रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और आप रिजल्ट को प्रिंट कर सकते हो। सो सिस्टम डॉट डिबग, और देखिए यहां पर हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। सो रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस रिजल्ट। क्लियर है? देखिए
क्यों? क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट m2 मेथड को कॉल करने के बाद हमें उस m2 मेथड से कुछ डेटा रिटर्न होने वाला है। तो जो डेटा रिटर्न होने वाला है हमें उसको चेक करना है कि क्या डेटा आ रहा है हमारे पास। तो वो डेटा हमने एक्सेप्ट किया रिजल्ट में, क्योंकि यहाँ पर हमें जो भी डेटा आएगा, डेटा को होल्ड करने का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल बनाते उसका डेटा टाइप देना जरूरी है। अब हमें पता था m2 को कॉल करने के बाद मुझे इंटीजर डेटा आने वाला है, इसीलिए मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया। अगर यहाँ पर m2 मेथड स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा होता तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते। राइट, क्लियर है यहाँ तक सभी? करेक्ट। देन अब इसके बाद थर्ड मेथड। अब ये जो थर्ड मेथड है ये कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सिंपल क्या हो रहा है, यहाँ पर एक डेटा जा रहा है, ठीक है, एक डेटा जा रहा है। मैं चाहे तो इस डेटा को मैं प्रिंट करके बताता हूँ। सिस्टम डॉट डीबग सो ए इज इक्वल टू प्लस ए। जो डेटा हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं उस डेटा को मैं यहाँ पर प्रिंट भी करके बता रहा हूँ। तो m3 को कॉल करना है। सो ऑब्जेक्ट डॉट, अब देखिए m3 कोई डेटा रिटर्न कर रही है क्या? नो। तो इसीलिए हमें उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मेथड कोई डेटा रिटर्न कर रहा होता तो हम यहाँ पर अगेन इसको स्टोर कर दे, लेकिन जरूरत नहीं है। सो m3 एंड, लेकिन डेटा एक्सेप्ट कर रही है किस टाइप का? इंटीजर। तो मुझे यहाँ से इंटीजर वैल्यू देना होगा, तो मैंने दिया 100। तो क्या होगा, जो वैल्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ m3 में 100, वो कहाँ पर जाएगा? इस इंटीजर a में। और मैं a को प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा a की वैल्यू। देन अब आया आपके पास फोर्थ। इसमें क्या है कि पैरामीटर्स भी और वैल्यू भी आ रही है। तो मैं यहाँ पर भी आपको दोनों डेटा प्रिंट करके बताता हूँ। सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है। सो a इज इक्वल टू प्लस a, हमने a को प्रिंट किया। सिस्टम डॉट डीबग, देन b इज इक्वल टू सो प्लस b, हमने b को प्रिंट किया। तो दोनों यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। अब कॉल करने के लिए सो ऑब्जेक्ट डॉट m4, ठीक है। देन अब मुझे पता है ये मेथड दो डेटा को एक्सेप्ट करे, तो मैं दो डेटा यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। 10 कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी भी इंटीजर है, दूसरी वैल्यू मैंने प्रोवाइड किया 5, ऐसे दो वैल्यू। लेकिन ये जो मेरी मेथड है वो डेटा भी रिटर्न करने वाली, रिजल्ट रिटर्न करने वाले कुछ ना कुछ। तो वो भी डेटा मुझे चाहिए, तो मैं भी उसको स्टोर कर लूंगा। तो कहां पर करेंगे? अगेन इंटीजर टाइप का डेटा आने वाला है। सो इंटीजर रिजल्ट, मैं वेरिएबल कुछ भी बना सकता हूं। यहां पर मैं अगर नाम दे रहा हूं सिर्फ माई डेटा, कोई भी नाम आप दे सकते हो। सो मैंने दिया माई डेटा। तो जो डेटा रिटर्न होने वाला है वो किस में आएगा? इस माई डेटा नाम के वेरिएबल में। और मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट कर सकता हूँ। सिस्टम डॉट डीबग एंड देखिए माई डेटा इज इक्वल टू प्लस माई डेटा। सिंपल है गाइस? यस, सिंपल है। कौन सी मेथड को कैसे कॉल करना है, क्लियर हो यहाँ तक आप? यस। ओके। अब देखिए, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट बना है, यहाँ तक चारों मेथड को हम एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चारों मेथड को। देखिए एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, डीबग ओनली। सबसे पहला जो मेथड एग्जीक्यूट है नो पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। फिर दूसरी मेथड में आ गई नो पैरामीटर विथ रिटर्न टाइप, और जो वैल्यू रिटर्न हुई है 100 मतलब 10, वो वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, पैरामीटर नहीं था लेकिन वैल्यू रिटर्न हो रही थी, तो इंटीजर की वैल्यू रिजल्ट में रिटर्न हो गई। दूसरी जो थर्ड मेथड थी हमारी, उसमें हमने क्या किया, पैरामीटर सिर्फ प्रोवाइड किया लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी, तो हमने 100 वैल्यू इसमें पास किया था। देखिए इसमें हमने 100 वैल्यू को पास किया था। ठीक है, हमने ये 100 वैल्यू इसमें पास किया था M3 में। तो देखिए M3 में एक ही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर और बता रहा है कि ये मेथड किस टाइप की है, विद पैरामीटर नो रिटर्न टाइप। फिर फोर्थ मेथड में हमने दो डेटा को पास किया 10 एंड 5। तो देखिए A में 10 चला गया और B में 5, प्रॉपरली सीक्वेंस में चले गए। देन किस टाइप की मेथड है ये, विद पैरामीटर विद रिटर्न टाइप। तो वैल्यू भी रिटर्न हुई, 10 × 5 मैंने रिटर्न किया, 50 मुझे रिटर्न कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स कि डिफरेंट टाइप की मेथड्स को क्रिएट करके उसे एक्सेस कैसे करते हैं? क्लियर है यहाँ तक? यस। गौरव, धनश्री, जितेश, नीलेश, यस। राइट? ओके। अब सपोज करिए अगर मैं यहाँ पर कोई मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने, ठीक है ये तो क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, आप एक थोड़ा आपको आइडिया आ जाएगा प्रैक्टिस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर मैं चेंज कर पाऊँ इसमें। ले लिया? यस। ओके। देन
अब मैं इसमें चेंजेस करता हूँ। देखिए मैं कुछ मेथड्स बना रहा हूँ, अभी आपको पता है मेथड्स के बारे में तो पूरा आइडिया आपको आ ही गया। ठीक है, अब मैं कुछ डेटा यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। सो पब्लिक void m1। ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐड किया system डॉट debug। सो my m1 मेथड। ठीक है, कोई भी लॉजिक मैंने यहां पर नहीं दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, नॉर्मल मेरी मेथड है। अब मैं फिर से एक और मेथड क्रिएट कर रहा हूं, पब्लिक void m1, और मैं यहां पर भी कुछ डिफरेंट कोड इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? कुछ दिक्कत है क्या इस कोड में, बताइए। मेथड नेम सेम है। हाँ, तो ये एक्सेप्ट करेगा क्या? मे बी क्या होगा बताइए जल्दी गाइज। नहीं करेगा, मे बी मतलब कंफ्यूज हो यहाँ गया। पर एरर आ रहा है, देखिए रेड लाइन आ रही है, एरर। क्या कह रहा है ये? मेथड ऑलरेडी डिफाइंड। आपने क्या किया, यहां पर भी m1 मेथड बनाया, यहां पर भी m1 मेथड बनाया। तो अगर आप सोचो कि मैं आपको कहूं कि एक को अगर बुलाना है, जैसे कि एक क्लास में 2-3 स्टूडेंट्स है मेरे पास जिसका नाम सेम है, और मैंने आपको बताया कि करण को बुला के लाइए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किस करण को बुलाना है। आप अगर कंपाइलर को यहां से कहोगे कि मुझे ऑब्जेक्ट डॉट m1 को कॉल करना है, तो कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 2 मेथड्स है m1 नाम की। तो ये अलाउ ही नहीं करता। जब आप इस कोड को कंपाइल कर रहे हो उसी टाइम पर ये आपको एरर देता है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंपाइलर जैसे आप कोड को सेव करते हो तो कोड कंपाइल हो जाता है, तो कंपाइलर उसी टाइम आपको एरर देगा कि नहीं, मेरे क्लास में, एक ही क्लास में ऐसे 2 नाम की मेथड्स नहीं हो सकती। ठीक है, ये क्लियर हुआ। देन अगर मैं अब यहां पर कुछ और भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं, देखिए तो मैंने बनाया m1 मेथड, यहां पर भी मैंने बनाया m1 मेथड। अब मैं यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं इंटीजर a। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको कर रहा हूं सेव। अब मैंने जैसे सेव किया, अब मुझे एरर दे रहा है क्या ये? अब मुझे एरर दे रहा है क्या? नहीं। अब No. तो अब क्या हुआ, कंपाइलर दोनों में डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि आप कौन सी मेथड Yes. को कॉल कर रहे हो। अगर मैं इस तरीके से कॉल करो यहां पर, कंपाइलर मुझे बताइए डिस्टिंग्विश कर Yeah. पाएगा या नहीं कि किसे कॉल करना Yes. है? Yes. ये इसको First. इजीली कर रहा है। आपने अगर बिना पैरामीटर की किसी मेथड को कॉल किया, मतलब m1 नाम की ऐसी मेथड है आपके क्लास के अंदर जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, यस वो आइडेंटिफाई कर पाएगा इजीली कि आप इस m1 को कॉल कर रहे हो। अगर मैंने इसमें डेटा दिया 100, तो वो क्या समझेगा कि आप किसे कॉल कर रहे हो, किस मेथड को कॉल कर रहे हो, इस m1 को कॉल कर रहे हो। तो ये पॉसिबल है। आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या एक क्लास के अंदर मेरे पास सेम नाम की मल्टीपल मेथड्स हो सकती है क्या? तो यस पॉसिबल है, अगर उसके पैरामीटर्स डिफरेंट है तो। क्लियर हुआ? Yes. क्योंकि पैरामीटर्स के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी मेथड डिफरेंट है। ओके, अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं अभी, ठीक है, इंटीजर ए अगर नहीं है, ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन यहां मैंने अगर दिया कि ये इंटीजर है, आप बताओ, जल्दी बताओ, कोड को सेव होने से पहले क्या अब ये पॉसिबल होगा? Yes. Yes. मतलब अब ये भी सेव हो जाएगा कोड, दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है ये? Yes. Yes. कैसे आइडेंटिफाई करेगा बताइए जल्दी। Return type. यहां से मुझे कैसे पता चलेगा अगर मैं इस सबको कॉल कर रहा हूं? यहां से आपको पता चल रहा है कि कौन सी मेथड को कॉल करना है? नहीं। यहां से पता चल रहा है कि आपको कि कौन से मेथड को कॉल करना है? m1 मेथड मेरे पास है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि यहां से, आप कंपाइलर का छोड़ो, आप खुद बताओ, मैं इसमें m1 को कॉल कर रहा हूं, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या किसे कॉल करना है? नहीं। नहीं। कंपाइलर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो देखिए, अगर रिटर्न टाइप चाहे कुछ भी हो, तो रिटर्न टाइप से यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि अगर मेरे पास सेम क्लास में 2 मेथड्स है विद सेम नेम बट डिफरेंट रिटर्न वैल्यू, तो क्या यहाँ पर मेरी मेथड से होंगी? सो नो, कंपाइलर उसे अलाउ नहीं करेगा। कंपाइलर किसे अलाउ करेगा? डिफरेंट मेथड्स, ठीक है, सेम नेम अगर है बट डिफरेंट पैरामीटर्स अगर है, तो ही वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये 2 मेथड्स डिफरेंट है, राइट? सेम नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर्स, तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, उसे अलाउ करेगा। लेकिन अगर मेथड सेम है और अगर आपका चाहे रिटर्न टाइप कुछ भी हो उसमें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलाउ नहीं करेगा।
राइट, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता इसको कॉल करते टाइम कि कौन सी मेथड को कॉल करना है, क्योंकि उसको नहीं पता कि मेथड किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाली है। और कॉल करने का तरीका वैसे भी सेम होता है, आप चाहे इसे कॉल करो या इसे कॉल करो, कॉल करने का तरीका तो एक ही हुआ ना, इसीलिए वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो कंपाइलर अगर आइडेंटिफाई कर रहा है सो कब, जब पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे तो ही मेथड का नाम सेम हो सकता है। अगर पैरामीटर्स डिफरेंट है तो ही मेथड का नाम से हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है बस। तो इनके अलावा फिर वो कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे तो वो अलाउ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक मेथड के बारे में सभी स्टूडेंट्स? बताइए। सो मेथड्स क्लियर है? Yes. ओके, सो देखिए प्रॉपरली मेथड Yes. के बारे में आपको इंप्लीमेंट करना है। अब मेथड में जो भी लॉजिक हम इंप्लीमेंट करते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमें हो सकता है कि कोई लॉजिक हमें एग्जीक्यूट करना है, कोई लॉजिक हमें स्किप करना है, या फिर किसी लॉजिक को बार बार एग्जीक्यूट करना है। तो अब हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, कोड के फ्लो को चेंज करना है। तो हम यूज करते हैं फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, कोड का जो फ्लो है, उसका जो एग्जीक्यूशन है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन क्या है, तो वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉपर एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अब हम उसका कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको चेंज करें कि कभी ये एग्जीक्यूट होगा, कभी ये एग्जीक्यूट होगा, कभी ये 10 बार एग्जीक्यूट होगा, इस तरीके से। तो हम क्या करें, उस कोड को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे पास होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। अब हम आ गए मेथड के अंदर, कि मेथड के अंदर अब क्या क्या लॉजिक इंप्लीमेंट होगा। सो सबसे पहला कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आता है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। एंड आता है सेकेंड लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल एंड लूपिंग, सो ये दो टाइप्स होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स के। सो कंडीशनल में देखिए इफ एल्स, then if else if, nested if एंड स्विच, ठीक है, स्विच केस। तो इतना हमें इंप्लीमेंट करना है कंडीशनल स्टेटमेंट में। और लूपिंग में जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल, तो हमें इन सभी को यूज करना है। देखिए लूप आप बहुत कम यूज करते हो अपेक्स में, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो ऑपरेशन होता है वो डेटा पे होता है। वो डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एडवांस फॉर लूप का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वही हम ज्यादातर यूज करते हैं यहाँ पर। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट हर कोड में, हर लॉजिक में आपको यूज करना है। इसीलिए मैंने आपको जो बताया था ऑपरेटर्स के बारे में, तो वो ऑपरेटर्स काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल आपको इंप्लीमेंट करना है, कुछ कंडीशंस इंप्लीमेंट करना है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो ही मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज नहीं करना। सो कंडीशन लिखते आना चाहिए, कंडीशन समझते आना चाहिए। तो उसके लिए वो ऑपरेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि उनको आपको अच्छे से यूज करते आना चाहिए। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर तो सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है लॉजिक, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करेंगे इतना। सो कल तो हमारा सेशन नहीं, कल संडे है। सो मंडे को क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, कंडीशनल स्टेटमेंट। सो मंडे को कंडीशनल स्टेटमेंट फिनिश कर लेंगे, नेक्स्ट डे फिर लूपिंग स्टेटमेंट को फिनिश कर लेंगे, क्योंकि अपेक्स में बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करने के लिए हमें, तो हर एक चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको इसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। लेकिन आज हमें डेटा टाइप के बारे में भी डिस्कस करना था ना, डेटा टाइप कितने टाइप के डेटा है वो हमने नहीं किया, राइट, ठीक है। सो कल सबसे पहले याद दिलाना, मंडे को सबसे पहले हम देखें डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर हम अभी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कितने टाइप के डेटा होते हैं, सबको पहले बताइए डेटा टाइप का मीनिंग क्लियर है सभी को? डेटा टाइप क्या होता है गाइस, सभी को क्लियर है? Yes. ठीक है। अब कितने टाइप के डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो उनके थ्रू आप डेटा को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जितने भी हमारे पास डेटा है उन सभी टाइप का डेटा आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे अभी तक हमने बेसिक वे में क्या यूज किया, आपने वेरिएबल का यूज किया, उसमें आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, देन आपने इसमें स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप का डेटा क्रिएट कर सकते हैं। देखिए डेटा टाइप्स, सबसे मेन जो कैटेगरी हमारे पास आती है, एक होती है न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक कैटेगरी। अब न्यूमेरिक में कितने ऑप्शंस आपके पास है, क्योंकि न्यूमेरिक में ही दो टाइप का डेटा हमारे पास होता है, ठीक है। देखिए कैसे, 10 ये वैल्यू में दे रहा हूं,
10.5, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। कंपाइलर के लिए दोनों वैल्यूज डिफरेंट है। तो आपको किस टाइप का डेटा को होल्ड करना है तो आपको इसे बताना पड़ेगा, ठीक है, कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हो। तो सबसे पहले जैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है, कि मुझे एक नॉर्मल वैल्यू को होल्ड करना है, 10 वैल्यू को अगर मुझे होल्ड करना है तो उसके लिए देखिए ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और इंटीजर में हमारे पास देखिए इंटीजर में भी दो टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर, सो न्यूमेरिक में जो नॉर्मल हमारी वैल्यू है विदाउट डेसिमल, उसको अगर स्टोर करना है तो सबसे पहला डेटा टाइप जो हमारे पास आता है वो है इंटीजर, ठीक है। और दूसरा आता है हमारे पास लॉन्ग। देखिए क्या डिफरेंस है, दोनों में इंटीजर टाइप की वैल्यू हो रही है, मतलब बिना डेसिमल की 10। तो अगर छोटी वैल्यू है तो आप इंटीजर का यूज करो, लेकिन अगर एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि मुझे कुछ एक मोबाइल नंबर है किसी का या फिर कुछ ऐसी बड़ी वैल्यू है, तो मुझे ऐसे ये वैल्यू होल्ड करना है, ओके, ऐसी वैल्यू मुझे होल्ड करना है, तो ये इंटीजर की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये लॉन्ग डेटा है। और लॉन्ग टाइप जब आप बनाओगे सबसे लास्ट में आपको दिखना होगा उसके सामने एल, तो जाके स्टोर होगा। बाकी सिंटैक्स चेंज नहीं हो रहा है, सिंटैक्स कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डेटा टाइप पब्लिक, अब इंटीजर की जगह क्या आएगा लॉन्ग, देन जो भी वेरिएबल नेम आपको चाहिए था ए, और जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, बस लास्ट में आपको क्या रखना है एल। इस तरीके से सिर्फ क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, ये डेटा टाइप चेंज हो रहा है, बाकी कुछ चेंज हो रहा है क्या, नो। तो ये आपका इंटीजर टाइप का डेटा अगर आपको क्रिएट करना है। फिर अगर मुझे डेसिमल टाइप का डेटा चाहिए, मतलब पॉइंट में अगर कोई मुझे वैल्यू को होल्ड करना है, तो इसमें भी सेम एक छोटी वैल्यू के लिए दिया हुआ है और एक बड़ी वैल्यू अगर आपके पास है तो बड़ी वैल्यू के लिए भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए है हमारे पास डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। और अगर कोई बड़ी वैल्यू को होल्ड करना है तो वो है डबल। यहाँ पे भी सेम, नॉर्मल अगर डेटा है 10.5 मैं डेसिमल का यूज करूंगा, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू जैसे एनुअल रिवेन्यू है जो मुझे होल्ड करना है, तब आप यूज क्या करोगे डबल। और लास्ट में उस वैल्यू के सामने जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें क्या आएगा डी, कि वो डबल वैल्यू है, डबल टाइप की वैल्यू, बस ये आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। बाकी सेम है एज इट इज जैसे हमारे पास डेटा टाइप है वो। ओके, स्ट्रिंग टाइप में पता है सभी को, स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी यूज किया, जो मैक्सिमम हम डेटा को यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग टाइप का डेटा ये हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। बुलियन टाइप का डेटा आपको पता है ट्रू और फॉल्स, बुलियन टाइप का डेटा आप क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड, अगर हमें कोई डेटा है हमारा रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड टाइप का अगर डेटा मुझे होल्ड करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है, देखिए आईडी। आप आईडी टाइप का डेटा होल्ड कर सकते हो, जो रिकॉर्ड आईडी होती है। ये स्पेशल डेटा टाइप है, सिर्फ रिकॉर्ड आईडी को होल्ड करने के लिए यूज होता है। अदरवाइज आप उसको स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आईडी में ही चाहिए तो आप उसको आईडी में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कोई ऐसा डेटा चाहिए जो मेरा पूरा रिकॉर्ड को ही होल्ड करे, तो वो आपका ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा हो जाएगा, ठीक है। कि आप ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा आप डायरेक्टली यहाँ पर बना सकते हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप का भी डेटा है, ये सबका पेरेंट क्लास होता है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है, सभी डेटा टाइप्स का। देन उसके बाद ये तो हो गए बेसिक डेटा टाइप्स जिसमें अगेन आपके पास देखिए कि अगर मुझे कोई डेट होल्ड करना है या टाइम होल्ड करना है तो उसके लिए भी डेटा टाइप यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई डेट होल्ड करना है सो डेट, कोई टाइम होल्ड करना है सो टाइम। तो ये जो बेसिक डेटा टाइप्स है ये हमारे प्रीमिटिव टाइप्स के हैं। इनको हम क्या कहते हैं, जो बेसिक ये डेटा टाइप्स है ये हमारे प्रीमिटिव टाइप के डेटा है, प्रीमिटिव, ये बेसिक्स है। अब इससे थोड़े से एडवांस पर अगर आप जाओगे देखिए थोड़े से एडवांस पे, तो हमें ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा, जैसे कि ऑब्जेक्ट टाइप जो एस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट टाइप की बात हो रही है या फिर क्लास टाइप, ये दोनों। एस ऑब्जेक्ट मतलब जैसे कि आपका अकाउंट टाइप का डेटा है, अकाउंट आपने बनाया या फिर आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, इस टाइप का डेटा अगर आपको चाहिए, सो सेम जैसे हमने क्लास के लिए बनाया वैसे ऑब्जेक्ट नेम क्या है, जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है तो अकाउंट ऑब्जेक्ट नेम ACC इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। तो ये अकाउंट टाइप का डेटा बना, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना वैसे सेम। स्टूडेंट है मतलब कस्टम ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर C, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट अंडरस्कोर C। अब इसके बारे में उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने ही वाले हैं, ठीक है, मतलब आगे के सेशंस में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लास भी हम वैसे ही बनाते हैं, सो माई क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू माई क्लास,
ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है कलेक्शन टाइप का डेटा, इससे भी एडवांस, जिसमें मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। और कलेक्शन में हमारे पास मेनली होता है 3 टाइप्स, लिस्ट, सेट और मैप। 3 टाइप का डेटा हमारे पास होता है, लिस्ट टाइप, सेट एंड मैप। तो तीनों टाइप के डेटा को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले, तो इसीलिए मैं इसका सिंटैक्स भी आपको लिखवा के नहीं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस बेसिक याद रखें कि इतना टाइप का डेटा होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हम कलेक्शन यूज करने वाले हैं, तो कलेक्शन ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन को जब हम स्टार्ट करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कि हमें जरूरत भी क्यों पड़ी कलेक्शन की, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस अगर आपको चाहिए तो। हाँ, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? जो हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया आज, सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या क्या होता है मेथड्स, कैसे डिफाइन करते हैं, कितने टाइप की मेथड्स होती है। और फिर कल हम इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब मंडे को, कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे अभी थोड़े से सेशंस अभी देखिए, कंडीशनल भी थोड़ा बहुत आपको इजी जाएगा, उसके बाद लूपिंग स्टेटमेंट भी ठीक है, फिर और एडवांस हमारा स्टार्ट होगा उसमें, क्योंकि हम उसमें कलेक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे, उसको ट्रैवर्स कैसे करना है, हर कलेक्शन में मल्टीपल मेथड्स है, उन मेथड्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाएंगे डीएमएल स्टेटमेंट पे, कि हम डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को कैसे अपेक्स में एक्सेस करें, हम रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट करें डेटाबेस में। तो इस तरीके से फिर हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस गाइस, Yes. आसिफ, धनश्री, गौरव, जितेश, निलेश, Yes, sir. विकास, प्रगति, प्रज्वल, राहुल। Yes, sir. यस, ओके देन गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करिए और ग्रुप में टास्क शेयर करिए। तो 2 सेशंस सर एक डाउट था। यस धनश्री बोलिए। हाँ, सर कल हमने जो इंटीजर का कोड किया था ना, ए बी सी का वैल्यू रिटर्न किया एडिशन करके, हाँ, तो उसमें वैल्यू रिटर्न आता था, तब भी रिटर्न टाइप नहीं दिया हमने, वर्ड ही लिखा था। तो कहाँ पर वैल्यू रिटर्न किया बताइए मुझे, वैल्यू कब रिटर्न किया था मैंने इस कोड में? जब मैंने बताया नहीं वैल्यू रिटर्न किया, मतलब आपने वैल्यू कब रिटर्न किया फिर? ए का वैल्यू दिया था हमने 100, बी का और सी का ऐसे। फाइल ओपन क्लासेस, कहाँ पर दिखाया होगा मैंने? अपेक्स फर्स्ट क्लास में बनाया था, इसमें भी नहीं, अपेक्स फर्स्ट क्लास में 3 ही तो कोड है। अपेक्स बेसिक्स तो मैंने, अपेक्स बेसिक्स तो आज ही हमने चेंज किया इसमें। हाँ, ये कोड है। तो कहाँ पर वैल्यू रिटर्न किया है हमने? वैल्यू कहाँ रिटर्न किया है? नहीं किया था सर रिटर्न इसमें वाले। वैल्यू रिटर्न नहीं किया है इसके अंदर, ये क्या चल रहा है? ये तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है, ना कोई पैरामीटर है इसमें, ना कोई रिटर्न टाइप है। बस जब आप इसको कॉल करोगे, ये बस लॉजिक एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट हो रहा है ये उसी मेथड में। रिटर्न क्या कर रहा है? रिटर्न नहीं कर रहा है ये मेथड कोई वैल्यू। ओके, नहीं नहीं, बताइए आपका क्या डाउट है इसमें? वही मुझे लगा कि अपने इंटीजर अगर इधर कॉल किया ना, तो ए का वैल्यू भी सी और अगर ये हमने सिर्फ इसमें प्रिंट कर, देखिए अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ इसको, अपेक्स बेसिक्स, सो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू अपेक्स बेसिक्स एंड ऑब्जेक्ट डॉट ऑन, डायरेक्टली कॉल करो, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, ना कोई पैरामीटर पास कर रहे, बस M1 के अंदर ही जो लॉजिक है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है। अपेक्स बेसिक्स, ओके ऐड नाम की मैं देखिए, तो कोई पैरामीटर नहीं पास कर रहे, ना ही कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है, वो सिर्फ प्रिंट कर रहा है डेटा। क्लियर है अभी आप? ओके, अगर मुझे वैल्यू लगा वो रिटर्न करना होगा उसमें कैसे करते हैं आप? अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे वैल्यू रिटर्न करे, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं इंटीजर, और फिर ये जो सी है इसको रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न सी। अब ठीक है, राइट? ओके ओके ओके, अभी क्लियर। तो इस तरीके से तो कोड को समझ के इंप्लीमेंट करो। पहले तो मैं कहूंगा डायरेक्टली लैपटॉप पे कभी नहीं करना, पेन और पेपर पे समझिए, उसका स्ट्रक्चर समझिए कि पेन और पेपर पे आप बिना एरर्स के कोड करो, समझ के इंप्लीमेंट करें कि कब हम रिटर्न कब यूज कर रहे हैं, ठीक है, कब हम वॉइड यूज कर रहे हैं, कब यहाँ पर डेटा टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ईजी जाएगा। ठीक है गाइज? हाँ धनश्री, क्लियर है अभी आप? यस सर। ओके देन,
तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से और ग्रुप में टास्क शेयर करिए। तो जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं हमारे, मैं उनको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जो आपकी बैच है, जो भी मॉर्निंग मैं क्या करूंगा, देखिए जो भी स्टूडेंट्स है ना, अभी नीलेश, जितेश, पंकज, धनश्री, हम क्या करेंगे, मैं न्यू बैच ऐड करवा देता हूँ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेशंस उस टाइम पर हमने अपलोड नहीं किए एडमिन के। तो आप क्या Yes. करो, मॉर्निंग की जो बैच है हमारी, उसमें भी एडमिन के सेशन चल रहे हैं, तो उसको ऐड टू कार्ट करके उसका एक्सेस ले लो। और ये जो डेवलपमेंट के भी सेशन होने वाले हैं ना, उसको मैं नया बैच में ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। ओके हाँ, नई बैच में मैं ऐड करवा दूंगा और मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा कि आप अब इस बैच को एनरोल करो। तो मैं वहां पर आपको शेयर करूंगा, सेम प्रोसेस करना वहां से, ऐड टू कार्ट और पेमेंट को कैंसिल कर देना। तो उसी में फिर आपके नए सेशन आएंगे, तो सभी स्टूडेंट फिर उसका एक्सेस ले लीजिएगा गाइस, ठीक है। जितने भी लोगों को चाहिए इस बैच का एक्सेस, तो सभी को एक्सेस मिल सकता है इजीली, ठीक है। ओके Yes, sir. एडमिन ठीक के है। में उसी प्रीवियस वाले बैच में एक तो मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर किसी नए बैच का आप एक्सेस वहां से आप ले लो। एडमिन के लिए वो जो पुराने आपके पास बैच है उसी में मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं नई बैच क्रिएट करूंगा उसके लिए। ओके देन, ओके गाइस, तो कल तक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सभी सेशंस। ओके देन, तो इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए सभी स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस अच्छे से करना है आपको कोडिंग का, कोई भी दिन आपको स्किप नहीं करना है, डेली आपको कोड करना पड़ेगा, ठीक है। सर मेरा मॉक भी शेड्यूल करना है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मुझे इस समय को अभी थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते थे। थैंक यू।